मॉडर्न ससुराल। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। कौशल्या खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। अमित, ज़रा देखना कौन है। दरवाजे पर मेरे हाथ में खाना है, कौशल्या ने अपने बेटे से कहा। रुक अमित, मैं देखता हूँ, कहते हुए सुरेश जी ने दरवाजे की ओर बढ़े। अरे सीमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए सुरेश ने हाथ जोड़े और झुककर सीमा जी को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे कौशल्या आ चुकी थी। अरे सीमा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर कौशल्या ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो तो सब ठीक है कौशल्या, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ही ना आई हूँ। अंदर आते ही सीमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज़ हो रही हैं, कोई बात हुई है क्या? सुरेश जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए सीमा से पूछा। सीमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। नव्या कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? कौशल्या ने फिर से वही प्रश्न किया। नव्या का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नव्या आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। नमस्ते आंटी जी, नव्या ने अपने सिर पर चुन्नी करते हुए सीमा जी को विश किया। नमस्ते तो ठीक है नव्या, पर ये बताओ, तुम कल से विकी से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन बंद करके बैठी हो? सीमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित सीमा भी नव्या को ही देख रहे थे। देखो, विकी बहुत ही इमोशनल और हटीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोलकर रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज़ रोज़ मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। नव्या, क्या हुआ है? और सीमा आंटी सही ही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा कर ही लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। पापा ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। आप तो रहने ही दो, मुझे तो लगता है आपके घर में शायद इसी तरह का माहौल है। सीमा जी बोली। तभी आपकी बेटी शायद ऐसा कर रही है। बेटा, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी विक्की से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। सीमा दीदी सही ही तो कह रही हैं। कौशल्या ने भी नव्या को समझाने की कोशिश की। नव्या, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए ही कह रहे हैं। शादी के कार्ड तक बट चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता भी चल चुका है। अब अगर दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है, कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? अब ये शादी हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब सीमा ने कौशल्या की ओर देखा। सुशीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये नव्या तो कल से विकी से नाराज़ होकर बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तो तू जानती है कौशल्या, मेरा विक्की बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला भी है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब नव्या आक्रोश भरे शब्दों में बोल पड़ी। मैं क्यों सॉरी बोलूँगी जब मेरी कोई गलती ही नहीं? सॉरी तो आपका बेटा विक्की को बोलना चाहिए। नव्या की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और हैरान होने लगे। क्यों नव्या,
ये तू क्या कह रही है? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को विकी जी का वीडियो कॉल पर मुझको सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फ़ोटो देने की डिमांड कर रहे थे, और जब ये सब करने से मैंने मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने? बाहर जाकर नव्या ने रौब झाड़ रही सीमा को उल्टे कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि विक्की ज़रा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में सीमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की। अभी तक नव्या माँ के गले लग चुकी थी। आप सही कह रही थी सीमा जी, ये हमारे दोनों परिवारों की इज्जत और नाक का सवाल है। अब ये सोचने वाली बात है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की की न्यूड फ़ोटो मांगना मॉडर्न और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब कुछ हमसे तो ना हो पाएगा। सुरेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर सीमा जी के आगे हाथ जोड़ लिए। सीमा सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये कहने नहीं जाऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को तो मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। सीमा अब कुछ भी बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना मुंह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और नव्या को उसके मम्मी पापा गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी हमें नाज है कि तुम हमारी बेटी हो। आज तुमने हमारे संस्कारों का मान रख लिया। आज हम फ़क्र से कह सकते हैं कि हमें बेटा नहीं बेटी है। अगर बेटियां ऐसी होती हैं तो हम भगवान के इस वरदान को पाकर आज धन्य हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सीधी है कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।